हाय एवरीवन। आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज कॉन्फिडेंस सीरीज जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था, हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इन लाइफ, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ, उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूँ। हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है कि एक फिक्स थिंग नहीं है। हमारा कॉन्फिडेंस या तो ओवर वे में रहता है या फिर लोअर डाउन में चल जाता है। उस कॉन्फिडेंस का बैलेंस बना के रखना पड़ता है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो भी ये नुकसानदायक है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम, और अगर ये कम हो जाए तो भी ये नुकसानदायक है, हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम खुद के बारे में गलत गलत सोचने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर हम एक्सट्रीमली स्नॉबिश हो जाते हैं, दूसरों को कुछ समझते नहीं है, हमारे अंदर घमंड आ जाता है। सो ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट दोनों बहुत डेंजरस थिंग्स है, उसको एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो बैलेंस बनाने के लिए जो पहला स्टेप है हमारी लाइफ के अंदर जो नेगेटिविटीज है, उस नेगेटिविटीज से दूर रहना। हमारे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उस नेगेटिव थॉट से कैसे दूर रहा जाए। तो आज की जो सीरीज है, आज का जो वीडियो है, वो उस नेगेटिव थिंग के ऊपर ही फोकस करता है। ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा, इसलिए मैं आज क्विक वे में आपको बहुत इजी टिप्स दे दूंगा कि अपनी नेगेटिविटी को सबसे पहले कैसे रिमूव किया जाए, और नेगेटिविटी रिमूव होगी तो आगे कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। सो आज हम नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करते हैं। तो गाइस, नेगेटिविटी का मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। नेगेटिविटी लाइफ में आती कैसे, इसका एग्जांपल मैं रामायण से देना चाहूंगा। रामायण में केकई थी, वो जो स्टोरी में बताया गया, राम जी से वो इतना प्यार करती थी, उनके इतनी स्ट्रांग भावना थी राम जी के लिए, लेकिन वो एकदम से भावना कहाँ चली गई कि वो ही रिस्पॉन्सिबल हुई राम जी के वनवास के लिए। ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम नेगेटिव हो गई। नेगेटिव ये हुई कि वो नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में आई। जो मंथरा थी, उसने उनकी जो माइंड की हार्ड डिस्क है उसमें नेगेटिविटी को भर दिया, और वो नेगेटिविटी आने से, उस नेगेटिव कांटेक्ट की वजह से उनका जो माइंड का जो पैटर्न था वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि वो गलत इंसान के कांटेक्ट में आई। और फिर जब वो थॉट प्रोसेस आपका नेगेटिव हो जाए तो एक्शंस भी हमारे नेगेटिव होते हैं। और फिर हम सब जानते हैं, रामायण हुई, वनवास राम जी को झेलना पड़ा और सब कुछ होना पड़ा। तो इसी तरीके से अपनी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए सबसे पहले उसका जो रूट कॉज है, मतलब जो रूट कॉज में कुछ भी हो सकता है। मंथरा हमारे लाइफ के अंदर कोई भी रोल प्ले कर सकता है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, कोई हमारा टीवी प्रोग्राम होता है, कोई इंटरनेट पे हम वेब सीरीज देखते हैं इस तरीके से, या कोई इंसान, किसी इंसान के कांटेक्ट में, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत ही प्रोफेशनलिज्म का है। हम जिन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं वो हमारे कब हमारी लाइफ में कैसे नेगेटिविटी भर के ब्रेन वॉशिंग कर दें, और हम हमारे घर वालों से, अपने जो मदर फादर, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, उन सब के ऊपर नेगेटिव हो जाए उसके लिए, और उस बाहर वाले आदमी पे विश्वास करने लग जाए। तो ऐसे लोगों को हमारी लाइफ से उसको रिमूव करना चाहिए। तो पहला स्टेप यही होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, नेगेटिविटी इतनी डीप रूटेड होती है कि एक तो होता है सीड हमने डाली जमीन के अंदर, तो एक छोटा सा प्लांट होता है, उसको हमने उठा के बाहर उखाड़ के फेंक दिया। एक वीड होगा, जंगली पेड़ होगा, उसको हमने फेंक दिया। बट अगर ये पेड़ बन चुका है, बहुत डीप उसकी रूट जा चुकी, तो ये सेकंड फेज है। सेकंड फेज का रिमूवल इतना आसान नहीं होता है। सेकंड फेज को रिमूव करने के लिए सबसे दूसरा स्टेप हम ये करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि किसी स्पिरिचुअल पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर ऐड कीजिए। वो स्पिरिचुअल पर्सन फिजिकल वे में भी आपके प्रेजेंट रह सकता है, आपकी मदर भी हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके रियल वंस हो सकते हैं, जिनसे आप दिल से कनेक्टेड हो, जिनसे बहुत क्लोज हो आप। कोई बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बाहर की दुनिया पे आजकल ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको कभी भी डिच कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे एक स्पिरिचुअल पर्सन ढूंढिए आप लाइफ के अंदर अपने, या फिर कोई अगर आपके कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो आपके गॉड को आपका फ्रेंड बनाइए, आपका रिलेशनशिप डेवलप कीजिए गॉड से। उनसे अपनी जो नेगेटिव बातें आपके माइंड में आ रही है, आप डेली टाइम दीजिए और वो नेगेटिव बातें उनके साथ शेयर कर दीजिए। उसको अपने दिल के अंदर मत रखिए। हमारे साथ दिक्कत ये होती है, हमारे साथ कुछ नेगेटिव हमारे साथ बीत जाता है किसी नेगेटिव आदमी के कांटेक्ट में, वो स्टोरी हमारे माइंड में सेव रहती है। अब हम क्योंकि उस पर्सन से अटैच होते हैं, तो अब सामने तो वो पर्सन हमें मिल नहीं पा रहा। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो ब्रेकअप करके चली गई, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, उससे ब्रेकअप हो गया आपका, या आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, कुछ डाइवोर्स या सेपरेशन आपका चल रहा है, या कुछ भी चल रहा है, तो आप सामने उसको मिल नहीं पा रहे हो, बट हो सकता है आप उससे अटैच्ड हो। अब आप अटैच होगे तो आप कैसे उसको मिलने की कोशिश करोगे? आपके माइंड में जो उसकी स्टोर्ड मेमोरीज है, आप उसको बार बार, एक मूवी है आपके माइंड में, उसको बार बार प्ले करेंगे, तो आप वो नेगेटिव चीज भी प्ले करेंगे, तो फिर नेगेटिव आउटकम्स बाहर आएंगे, और आपका माइंड, आपकी जो लाइफ है, वो वापस नेगेटिविटी आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि वो जो आपके माइंड में स्टोर्ड है वो एक स्टोरी है। सामने वाला पर्सन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो आपसे बहुत कोसों दूर जा चुका है। आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, और आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात एक्सेप्टेंस, फर्स्ट थिंग है एक्सेप्टेंस। उसके बाद आप अपने जो नेगेटिव फिर भी अगर थॉट है तो आप किसी पर्सन को ढूंढिए अपने,
तो गॉड, मैंने अपना पर्सन गॉड बना रखा है, मैं उनके साथ अपनी सारी बातें शेयर करता हूँ, अपनी एक एक चीज, अपने जो भी नेगेटिव थॉट आया या कुछ भी आया वो मैं शेयर करता हूँ। सो मेरे जो फ्रेंड है, मेरे जो गाइडर, मेरे मेंटर, मेरी लाइफ में मैं जो कुछ कर पाया हूँ गॉड के आशीर्वाद की वजह से, तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। और कोई बची कुछ बात होती है मेरी मॉम के साथ शेयर करता हूँ। सो ये मेरा शेयरिंग पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, जब शेयरिंग हो चुकी उसके बाद, जब आप शेयर कर चुके उसके बाद जो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स और वो जो थिंग्स है, आप उसको देख के उसका मजाक बनाइए। आप खुद नोट करेंगे कि आप उन फालतू की बातों के अंदर कैसे उलझे हुए थे और अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। आपको खुद को रियलाइज होगा, यार मैं क्या कर रहा था, मैंने अपना कितना इंपॉर्टेंट टाइम उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस में उलझ के, कितना इंपॉर्टेंट वक्त उस टाइम में मैं कितना प्रोडक्टिव काम कर सकता था, मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी को डाउन कर दिया उसके बारे में। तो उस चीज की आप बहुत मजाक उड़ाइए, और मजाक उड़ाएंगे तो वो आपकी लाइफ के अंदर आना ही बंद हो जाएगी उस पर्टिकुलर फेज के। तो इस तरीके से आप नेगेटिविटी को डील कीजिए। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये तो हो गए चार चीजें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। सबसे पहले नेगेटिव लोगों को दूर कीजिए, नेगेटिव जो मंत्रा का हमारे लाइफ में रोल प्ले करता है। दूसरी चीज है एक्सेप्टेंस जो आपकी रियलिटी सामने चल रही है उस चीज को एक्सेप्ट करना, और जो अननेसेसरी के अटैचमेंट्स उनको ब्रेक करना। कि जब आपका ब्रेकअप हो चुका, जब आप सेपरेट हो चुके और कोई चांसेस नहीं है मिलने के, तो आप अननेसेसरी अटैच रहना बंद कीजिए उस थिंग से। तो एक्सेप्टेंस कीजिए उसको, रियलिटी को, और ये कीजिए जो पास्ट, आपकी जो माइंड, जो पास्ट है आपका, वो सिर्फ एक पिक्चर की तरह स्टोर्ड है आपके हार्ड डिस्क में, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, उसको बार बार प्ले करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज है आपकी शेयरिंग। आप अपने किसी स्पिरिचुअल पर्सन या किसी गॉड को या कोई बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, उसके साथ अपनी जो नेगेटिविटी जो आपके माइंड में आ रही है वो आप शेयर कीजिए। फोर्थ स्टेप होता है कि उसकी मजाक उड़ाइए, आपके जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और ये सोचिए आपने कितना वक्त उस फालतू की चीजों के अंदर आके बर्बाद कर दिया। ठीक है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है रीडिंग भी किस चीज की, एक स्क्रिप्चर्स, हमारे जो स्क्रिप्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रीडिंग करता हूँ भगवत गीता की, तो जब आपकी डिवाइन नॉलेज आपके माइंड में आएगी, भगवत गीता से अमेजिंग नॉलेज कुछ भी हो सकती। वर्ल्ड की जितनी भी मोटिवेशनल बुक्स है, सब कुछ है, वो कुछ ना कुछ पार्ट होती है भगवत गीता के ऊपर डिपेंडेंट। तो आप भगवत गीता की नॉलेज लीजिए, अपनी इंटेलिजेंस को डिवाइन बनाइए, अपनी इंटेलिजेंस नई उसमें जो ज्ञान है वो ज्ञान एंडलेस है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ ली तो आ गया, हर वे में आप उसको नया, आपको डायमेंशन एक नजर आएगा, उस नॉलेज को आप कंटिन्यूसली लीजिए। तो ये जो नॉलेज है ये आपका प्ले करेगी एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन की तरह। जब भी कोई आपके वीड उगेगा, आप उस वीड के थ्रू, आप उस अपनी नॉलेज के थ्रू उस नेगेटिविटी को कट करके अपनी जो अंदर की जो सॉइल है उसको फर्टाइल बनाइए, और उसको अच्छी नॉलेज लेने के लिए उस सॉइल को एकदम फर्टाइल बनाइए। तो डिवाइन नॉलेज लेना भी लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में बताया। इसलिए भगवत गीता या कोई आपकी बहुत अच्छी कोई मोटिवेशनल बुक है जिसमें पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव नॉलेज हो, आप उस चीज को हमेशा रेगुलर हैबिट बनाइए, तभी जाके नेगेटिविटी और नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस से आप दूर रह पाएंगे। अदरवाइज हमारा एटमॉस्फेयर और आजकल सोशल मीडिया और जिस तरीके से हम मूवीज और जिस तरीके की वेब सीरीज और जो हॉलीवुड मूवीज और ये जो चीजें आ रही है, आदमी अपने आप को नेगेटिविटी से नहीं बचा सकता है। आपके कहीं ना कहीं मंत्रा का ये रोल प्ले करती है, तो हम इसको कट नहीं कर सकते। जितना दूर हो सके आप उस चीज से दूर रहिए, अपनी नेगेटिविटी को दूर भगाइए इन सब चीजों से, इन 5 स्टेप से। और मैं डेफिनेटली आपको कंफर्म करना चाहूंगा, अगर नेगेटिविटी आपकी लाइफ में दूर होगी, ऑटोमेटिक आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के फर्स्ट स्टेप के ऊपर मूव कर चुके हैं। सो नेगेटिविटी को दूर हटाइए, और इसका आप जो आगे का पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, कैसे नेगेटिविटी तो अब रिमूव हो गया, अब कैसे अब और आगे बढ़ा जाए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की तरफ।